फ्रेंड्स, मैं सेराराम सिमार मेरे अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद SR सिमार में आपका स्वागत करता हूं। मैं लेके आया हूं आपके सामने अंग्रेजी का बेहद ही शानदार, बेहद ही रोचक और सबसे उपयोगी टॉपिक, वो है हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज होती है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब से पहले रखी जाती है और ये सेंटेंस का अर्थ निर्धारित करता है, यानी कि क्रिया का अर्थ प्रकट करता है। अच्छा, ऑक्सिलरीज कितने प्रकार की होती है? वो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरीज। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज टोटल कितनी होती है? ये 24 होती है, नंबर संख्या में 24 होती है। अच्छा, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल्स की बात करें तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो है वो 11 और मॉडल्स जो होते हैं वो मूलतः 13 होते हैं। चलो, प्राइमरी में आपको समझा चुका हूं, बी के रूप और डू के रूप और हैव के रूप। अच्छा, इनमें जैसे बी के रूप कौन से? इज, आर, एम और वॉज और वर, ये आपको समझाया जा चुका है। डू के रूप कितने कि डू, डज और डिड, ये समझाया जा चुका है। हैव के रूप हैज, हैव और हैड। इनके प्रयोग जो है वो आपको पता है, इज, आर, एम, वॉज, वर कहां का प्रयोग किया जाता है इसका। ये है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। अब बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज की। मॉडल्स की जब बात करते हैं तो ये कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड, यूज्ड, used to, dare और to। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मूलतः ये 13 होती है, 13 होती है ऑक्सिलरीज जो मॉडल्स कहलाती है, जो हमारा मूड प्रकट करती है। अच्छा, इनकी सहायता से ही किसी वाक्य के अर्थ में बदलाव आता है। मान लीजिए मैं ये कह दूं, अच्छा इनकी जगह कहाँ होती है वाक्य में? देखना आप कि सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया और फिर ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद ये इसका प्रयोग होता है। ऑक्सिलरीज होती कहां है? सब्जेक्ट के जस्ट बाद, एक साधारण वाक्य के अंदर। और प्रश्नवाचक वाक्य में सब्जेक्ट से पहले होती है ऑक्सिलरीज। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। या ऑक्सिलरीज को मैं बार बार हेल्पिंग वर्ब बोलूं तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब एक ही बात होती है, एक ही होती है, जिसका काम मूलतः क्या होता है? मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में हेल्प करना। कैसे? देखना, जैसे मान लीजिए आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। चलो, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा था। अच्छा, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। अब आप देखेंगे कि एक साधारण वाक्य के अंदर, साधारण वाक्य का सूत्र क्या होता है? सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट, ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब एक ही बात है, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सूत्र होता है। अब इसको देखना, ये हो गया सब्जेक्ट, ये उसके बाद किसकी जगह होती है? हेल्पिंग वर्ब की या ऑक्सिलरीज की, तो उसके बाद मेन वर्ब की और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे कि ये चारों 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। अब आप देखेंगे ये जो लाइन है ना, ये सारी ऑक्सिलरीज है। अब ऑलमोस्ट में यहां भी जो है ऑलमोस्ट ये पीछे वाले सेम है, लेकिन फर्क कितना है? देखो, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अगर एम का प्रयोग हुआ उसके साथ आईएनजी है तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ठीक है। अच्छा, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा था। अब जो ही वॉज आया तो अर्थ बदला नहीं बदला? ऑक्सिलरीज का मतलब ही मूलतः जो है वो मुख्य क्रिया का अर्थ निर्धारण करना। आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा था। तो फर्क किससे आया? हेल्पिंग वर्ब से, ऑक्सिलरीज से वाक्य में बदलाव आया। चलो, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं।
तो यहाँ पर कैन हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब आते ही जो है सकता हूँ, इस तरह से। और यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए, तो यहाँ पर शुड, चाहिए यानी शुड। तो यहाँ पर इस तरह से प्रयोग। मूलतः देखा जाए तो ऑक्सिलरीज का खुद का कोई अर्थ नहीं होता है, खुद का कोई अर्थ नहीं होता है हेल्पिंग वर्ब का, लेकिन जब वो प्रयोग होती है सेंटेंस में तो मुख्य क्रिया का अर्थ निर्धारित करती है। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ऑक्सिलरीज दरअसल होती क्या है। वो मुख्य क्रिया से पहले आती है। अच्छा, वाक्य अगर प्रश्नवाचक हो तो वो जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ पर आप देखेंगे कि सब्जेक्ट से पहले आ गई है ऑक्सिलरीज, इस तरह से। अच्छा, नॉट अगर लगा है तो ऑक्सिलरीज और मैन वर्ब के बीच में नॉट लगेगा। जैसे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आई डू नॉट नो, तो नॉट का लगा है डू के बाद। डू क्या है, ऑक्सिलरीज है, इस तरह से। आई होप कि आपको ये बेसिक समझ में आया। अब चूंकि प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आपको समझा चुका हूं, अब बात करेंगे अपन सीधा जो है मॉडल ऑक्सिलरीज की, कि मॉडल ऑक्सिलरीज के क्या क्या रूल्स होते हैं। चलो, मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल्स की बात करते हैं तो मैं बता चुका हूं कितने, 13, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, विल, सेल वगैरह, वो सारे जो वहां पर लिखवाए थे। इसके रूल क्या है कि मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद सदैव वी फर्स्ट का प्रयोग, सदैव वी फर्स्ट का प्रयोग। वी फर्स्ट का प्रयोग मतलब कि प्राय लिख देते हैं यहाँ पर, सदैव तो नहीं कह सकते, प्राय वी फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। आज वी फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है, ये एक नियम हो गया। वी फर्स्ट का मतलब क्रिया का प्रथम रूप। जैसे मान लो यू कैन विन द रेस, तुम दौड़ जीत सकते हो। यहां आप देखेंगे ये विन, यहां पर अगर कैन आ गया है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या वन या जो है सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती। जैसे मान लो शी शुड ओबे हर पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता के आगे का पालन करना चाहिए। यहां आप देखेंगे ओबे है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर यहां पर सी है तो भी ओबे रहेगा। अगर यहां पर दे भी कर दूं ना, दे शुड ओबे देयर पेरेंट्स, तब भी ओबे ही रहेगा, इसका रूप नहीं बदलेगा। तो ये पहला नियम तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा नियम क्या है अभी? दूसरा नियम यह है, कर्ता के लिंग वचन का फर्क नहीं पड़ता है। लिंग वचन के जेंडर और जो नंबर है, लिंग और वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है। जेंडर और उसका नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सिंगुलर है, प्लूरल है, मस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, वो एक ही रहेगा। जैसे मान लीजिए, जैसे देखिए, आई कैन ब्रेक हर रिकॉर्ड, मैं उसका रिकॉर्ड तोड़ सकता हूं। तो यहां पर ब्रेक आप देखेंगे, आई है तो भी कैन। सी कैन कुक फूड, वह खाना पका सकती है, तो यहां भी कैन। अच्छा, अगर प्लूरल ले लूं, दे कैन हार्म यू, वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो प्लूरल है तो भी कैन, है ना। आप देखेंगे, देखो यहां फेमिनिन जेंडर है तो भी कैन, यहां पर सिंगुलर लेके देख लेता हूं। देखो एक बार आप he can swim across this river, वह नदी के उस पार तैर सकता है, तो यहाँ कैन। अब आप देखेंगे कि कर्ता यानी सब्जेक्ट जो है उसका लिंग और वचन का कोई इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो सेम ही देगा। तो दो नियम आपके मॉडल के समझ में आ गए हैं। बात करते हैं मॉडल के तीसरे नियम की। तीसरा नियम देखना, यहाँ पर देखेंगे कुछ मॉडल्स जो होते हैं वो उनके साथ हैव प्लस वी थर्ड लगाकर परफेक्ट बनाया जा सकता है। जैसे मान लो कुड प्लस हैव प्लस वी थर्ड, इस तरह से। शुड प्लस हैव प्लस वी थर्ड, इस तरह से। मस्ट प्लस हैव प्लस वी थर्ड यानी क्रिया का तीसरा रूप, है ना, इस तरह से। माइट प्लस हैव प्लस वी थर्ड, इस तरह से। अब इनका प्रयोग का मतलब देखना, जैसे मान लो तुम्हें जो है तुम्हें लड़ना चाहिए, तो क्या तुम्हें लड़ना चाहिए, तो यहाँ चाहिए के लिए क्या प्रयोग होते हैं, शुड। यू शुड फाइट। अब तुम्हें लड़ना चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर परफेक्ट लेते हैं, अगर परफेक्ट की बात करें, तुम्हें लड़ना चाहिए था। अगर पास्ट की बात हो रही है, तुम्हें लड़ना चाहिए था, यानी ये कंडीशन थी और तुम लड़े नहीं, तो यू शुड हैव फाउट। यहां पर आप देखेंगे
कि शुड के बाद हैव प्लस वी था, ठीक है ना, इस तरह से मस्ट हैव, हमें उसे अवश्य ही बुलाना चाहिए था, तो यहां पर आएगा वी मस्ट हैव इनवाइटेड हिम। यहां पर आप देखेंगे मस्ट प्लस हैव प्लस वी था, तो कुछ मॉडल्स के साथ हैव प्लस वी था लगा के परफेक्ट जो है रूप, परफेक्ट क्रिया के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये हो गया मॉडल का तीसरा रूप। अब बात करेंगे मॉडल के अगले रूप, तो कुछ होते हैं सेमी ऑक्सिलरीज होती हैं, कुछ सेमी मॉडल्स होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं, मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल जो प्रयुक्त होते हैं। क्या क्या देखना, जैसे डेयर है, नीड है, यूज्ड है, ऐसे है मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होता है, मेन वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं। जैसे मान लो इसको देखें, ही does not dare to face the lion, उसका शेर से सामना करने की जो है हिम्मत नहीं है, तो does not dare, ठीक है ना, इस तरह से, या does not have dare, या नाउन, इसको नाउन भी बना सकते हैं, ये doesn't have dare, उसमें हिम्मत नहीं है। अच्छा, नीड का प्रयोग करते हैं, तो she needs मनी, उसको पैसों की जरूरत है, तो यहाँ एस लगा क्योंकि सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे एस कब लगते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता तब। अच्छा, इसका ऐसा प्रयोग भी करते हैं, सी नीड मनी, उसको पैसों की आवश्यकता है, तो यह मेन वर्ब के रूप में भी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है, उसे पैसों की जरूरत नहीं है, सी डजंट नीड मनी, यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो गया। तो इसका प्रयोग जो है अपन हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, टेंस में आप देखेंगे कि मॉडल वर्ब्स का प्रयोग नहीं था, मॉडल का प्रयोग अलग से होता है। तो क्या किन किन बातों के लिए इसका प्रयोग करते हैं, मैं भी बता रहा हूं आपको कि मॉडल शब्द जो है मूड शब्द से बना है। किससे बना है? मॉडल शब्द बना है वो मूड शब्द से। मूड का मतलब होता है मनोदशा। क्या होता है? मनोदशा। मनोदशा यानी कि आप जो सेंटेंस बोल रहे हो, आपका जो स्टेटमेंट है उसके अंदर कोई ना कोई मूड होता है। क्या क्या हो सकता है उसके अंदर पे देख लीजिए पहले एक बार। उसके अंदर सजेशन हो सकता है, उसके अंदर सजेशन हो सकता है यानी कि सुझाव, उसके अंदर एडवाइस हो सकती है यानी कि सलाह। अच्छा, उसके अंदर कोई ऑर्डर हो सकता है यानी कि आदेश। अच्छा, उसके अंदर कोई निवेदन हो सकता है या वो हो सकता है निवेदन, तो उसे वो जो है रिक्वेस्ट, या फिर उसके अंदर क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी हो सकती है यानी कि आप जो बात कहते हो उसकी संभावना हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, अगर कोई बात करते हो कि कैपेसिटी की बात करते हो तो क्षमता उसमें हो सकती है। अच्छा, परमिशन अगर आप ले रहे हो यानी कि किसी चीज की, तो वहां पर अनुमति। तो आप देखेंगे कि आप जो स्टेटमेंट देते हो ना, उन कुछ चीजों पर, कुछ शर्तों पे काम करता है। यानी कि आप जो आपका जो स्टेटमेंट है किसी न किसी बात पे, किसी न किसी आधार पे है, तो ये जो आपकी मनोदशा है वो आपका सेंटेंस प्रदर्शित करते हो, तो उसमें मनोदशा को प्रदर्शित करने के लिए मॉडल का प्रयोग करते हैं, ना कि टेंसेस के, सेंटेंसेस की। तो आई होप कि आपको ये समझ में इन सब बातों में। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसमें किस तरह का प्रयोग होता है। तो सेंटेंस को देख करके आपको पता लगाना होता है कि कौन सा सेंटेंस किस मूड का है, कौन सा सेंटेंस क्या कहना चाहता है, उसमें से कौन सी स्थिति है। उस स्थिति को जान करके संबंधित जो है वो आपको मॉडल वर्ड जो है उसका प्रयोग किया जाएगा। यानी कि आप देखेंगे परमिशन भी बहुत प्रकार की होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। अच्छा, संभावना की बात करते हैं तो बहुत सारी संभावना होती है, कोई कम संभावना होती है, कोई बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो जो कम संभावना होती है उसके लिए कम स्तर के मॉडल का प्रयोग, अच्छा ज्यादा संभावना होती है तो उसके लिए ज्यादा स्तर के मॉडल का प्रयोग। अच्छा, सलाह दी जाती है तो एक स्ट्रॉन्ग सलाह होती है, एक हल्की सलाह होती है, तो उनके लिए अलग-अलग मॉडल का प्रयोग होता है। तो अपन अब मॉडल को डिटेल में पढ़ते हैं। अब अपन देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज और मॉडल वर्ब्स जो है। उस मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर पहला जो है वो कैन का प्रयोग अपन किस संदर्भ में करते हैं कि कैन का प्रयोग करते हैं सकना, यानी किसी वाक्य में सकना का प्रयोग होता है। सकना मतलब जैसे मान लो सकता है, सकती है, सकते हैं, इस तरह से, है ना, इस तरह से सकता है, सकती है और सकते हैं। इस तरह के वाक्य हिंदी के अंत में अगर ये हो ना, तो वहां पर कैन का प्रयोग अपन हर जगह नहीं, लेकिन अपन को देखना पड़ेगा कहां पर प्रयोग करते हैं।
मॉडल्स भी दो तरीके से पढ़ाए जाते हैं। ये एक तो मूड दे दिया जाए इनकी परमिशन, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, इनको लेकर के कि परमिशन के लिए कितने मॉडल प्रयुक्त होते हैं, सजेशन के लिए कितने मॉडल प्रयुक्त होते हैं, इस तरह से मॉडल पढ़ाए जाते हैं। या फिर ऐसे भी पढ़ाए जा सकते हैं कि कैन का प्रयोग किन किन स्थितियों में किया जाता है, कुड का प्रयोग किन किन स्थितियों में किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो टेक्निक है कि कैन का प्रयोग किन किन में किया जाता है, तो ये शायद मेरे ख्याल से इफेक्टिव रहने वाली है। चलिए, सकता है, सकती है, सहकते हैं में प्रयोग करते हैं। सबसे पहले इसका प्रयोग करते हैं वो कैपेसिटी के अंदर प्रयोग करते हैं, यानी कि जो है समता। समता यानी कि किसी को कार्य करने की जो शक्ति होती है, सामर्थ्य जो होता है, वो कैपेसिटी कहलाती है। जैसे मान लो आई कैन लिफ्ट दिस अलमीरा, मैं इस अलमीरा को उठा सकता हूं, तो ये एक क्षमता हो गई। तो इसमें सेंटेंस लेके देखते हैं, शी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस बॉक्स को उठा सकती है। आप देखेंगे कैन का प्रयोग हो सकता, पीछे आया हो ना, सकती है, इस तरह से। जैसे मान लो यू कैन क्रैक दिस एग्जाम, तुम इस एग्जाम को पास कर सकते हो, क्रैक करना। तो यहाँ पर कैन ये क्षमता होगी, या ये एबिलिटी को अलग से पढ़ा दूंगा, सॉरी, सेंटेंस को वापस बिठा देते हैं, एबिलिटी को इसमें मान लेते हैं, अलग मान लेंगे। ये कैपेसिटी की बात करते हैं, तो ही कैन ब्रेक द आयरन रोड, वह लोहे की छड़ को तोड़ सकता है, कैन ब्रेक। तो यहाँ पर क्या देखेंगे आप कि कैन उसकी क्षमता है ना। जैसे मान लो सी कैन सी विदाउट टॉर्च, वह बिना टॉर्च के देख सकती है, तो कैन। सी कैन सी विदाउट टॉर्च इन द डार्क, डार्क में वह बिना टॉर्च के देख सकती है, तो ये उसकी कम से कम ये क्षमता होगी। कुछ भी करते हैं ना, जैसे मान लो दे कैन ड्राइव ए कार, वे कार चला सकते हैं, तो ये उनकी क्षमता हो गई। अच्छा, बात करते हैं एबिलिटी की। एबिलिटी होती है योग्यता, जो कहीं ना कहीं आपके मानसिक उससे जुड़ी हुई, बुद्धि से जुड़ी होती है। तो एबिलिटी में देखेंगे आप, जैसे मान लो आई कैन आंसर टू दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। जैसे मान लो यू कैन क्रैक दिस एग्जाम, तुम इस एग्जाम को पास कर सकते हो, तो यहां पर कैन का प्रयोग हुआ। जैसे मान लो ही कैन जूस दिस पजल, वह इस पहेली का अर्थ समझ सकता है। जूस का मतलब होता है अर्थ निकालना, अर्थ समझना, योग्यता हो गई। जैसे मान लो वी कैन एबिलिटी की बात करते हैं, वी कैन कुक फूड, हम खाना पका सकते हैं, तो ये हमारे अंदर जो है योग्यता है, हम ये काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जुड़ी है, तो योग्यता और कैपेसिटी होती है क्षमता। अच्छा, कैपेसिटी के साथ साथ अगर इनकेपेबिलिटी भी है, अगर अक्षमता है, तब भी इसका कैन का प्रयोग किया जाएगा। मान लीजिए जैसे वे जो अंग्रेजी बोल सकती है और अंग्रेजी नहीं बोल सकती है, तो सी कांट स्पीक इंग्लिश। आप देखेंगे, जैसे मान लो वी कांट डिग अ वेल, हम एक कुआं नहीं खोद सकते। यहां पर देखेंगे अगर इनकेपेबिलिटी भी है या अगर योग्यता नहीं भी है, तो वहां पर कैन की जगह किसका प्रयोग हो जाएगा, कैन नॉट का। जैसे मान लो ही कैन नॉट अवॉइड यू, वह तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकता। अब यहां देखेंगे कैन नॉट, एक चीज का ध्यान रखना कि कैन और नॉट के बीच में स्पेस नहीं होता, ये कैन और नॉट साथ में। जैसे मान लो डू नॉट होता है, डू और नॉट अलग अलग, लेकिन कैन और नॉट जो है साथ में लिखा जाता है। तो हमने देखे अभी तक कैन के दो प्रयोग, इसमें एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है। अच्छा, बात करते हैं तीसरा, पॉसिबिलिटी की, संभावना की बात करते हैं। तो संभावना की जो है वो इसमें अत्यंत संभावना होती है, वहां पर कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो इट इज संडे टुडे, आज रविवार है, ही कैन बी एट होम, वह घर पर हो सकता है, ही कैन बी, वह हो सकता है एट होम, घर पे। इस बात की ज्यादा संभावना है, संडे को वो घर पे हो सकता है। अच्छा, कैन का प्रयोग। अच्छा, अगर यहाँ पर सीधा लिखेंगे ही मे बी एट होम, वह घर पे हो सकता है, अगर संभावना कम है,
देखिए संभावना के बारे में बता रहा हूँ। संभावना के 3 मॉडल प्रयुक्त होते हैं। अगर बहुत कम संभावना है, रिमोट पॉसिबिलिटी, बहुत कम संभावना है, तो यहाँ पर आएगा माइट, बहुत कम, यानी 5%। अच्छा, अगर यहाँ पर 50% संभावना है तो वहां मे का प्रयोग होगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर बहुत ज्यादा संभावना है, अगर 80% तक संभावना है तो वहां पर होगा कैन का प्रयोग, ठीक है ना, 80% तक संभावना। और अगर 100% पूरी संभावना कभी पूरी नहीं होती है, लेकिन अगर 95% पॉसिबिलिटी है तो मस्ट का प्रयोग। इसको एग्जांपल से समझिए। ही इट कैन इट देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में कोई बादल नहीं है। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश शायद ही हो, बहुत कम संभावना है, माइट। अच्छा, सिंपल सा सेंटेंस हो, आई कैन सी द क्लाउड्स, मैं बादल देख सकता हूं इन द स्काई, आसमान में। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 50% संभावना बारिश हो सकती है, में इट मे रेन टुडे। अच्छा, यहाँ पर जैसे मान लो, देखो इट इज मॉनसून सीजन, मॉनसून की ऋतु है। देयर आर लॉट ऑफ डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बहुत सारे काले बादल हैं। इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अब बारिश के लिए मे का प्रयोग भी कर सकते हैं, मैन का प्रयोग, कैन का प्रयोग भी कर सकते हैं, ज्यादा संभावना तो कैन का प्रयोग, ठीक है ना। अच्छा, इसका मस्ट का प्रयोग करके देखते हैं। द मशीन इज नॉट वर्किंग वेल, मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है। देयर मस्ट बी एनी डिफेक्ट इन इट, इसके अंदर अवश्य कोई ना कोई जो है वो डिफेक्ट होगा या कुछ चीज खराबी होगी। अब आप देखेंगे जब मशीन काम नहीं कर रही है तो अवश्य कोई ना कोई खराबी होगी। तो यहाँ पर जो है किसका प्रयोग हुआ है, मस्ट का। तो आप देखेंगे संभावना के लिए ये सारे मॉडल जो है इसमें प्रयुक्त होते हैं। अपन टॉपिक पे चलते हैं वापस। पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए, संभावना के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे मान लो इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो कैसे, कुछ परिस्थितियों पे, यानी बहुत ज्यादा संभावना होती है तो वहां पर कैन का प्रयोग करते हैं। चलो बात करते हैं संभावना के बाद जो है यहाँ पर और देखते हैं। जैसे मान लो मैन कैन मेक मिस्टेक, आदमी गलती कर सकता है, आदमी गलती कर सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। अच्छा, जैसे मान लो यू मे टेक ए हॉर्स टू द वाटर, आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हो, बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक वाटर, लेकिन आप उसको पानी नहीं पिला सकते। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस बात की पूरी संभावना है कि आप घोड़े को पानी तक ले जा तो सकते हो, लेकिन उसको पानी नहीं पिला सकते। तो यहाँ पर कैन नॉट, संभावना। अच्छा, पॉसिबिलिटी के बाद आप बात करते हैं परमिशन की। किसकी बात करते हैं, परमिशन का मतलब होता है अनुमति। कैसी अनुमति, इनफॉर्मल अनुमति, इनफॉर्मल परमिशन। अब परमिशन लेनी हो चाहे देनी हो इनफॉर्मल वे में। इनफॉर्मल वे क्या होगा आप जानते हो, अगर अपन कहीं जगह जा रहे हैं और वहां पर औपचारिकता पूरी करनी है वहां, तो परमिशन के लिए मे का प्रयोग होता है। जैसे मान लो मे आई कम इन सर, आप क्लास में टीचर से पूछते हैं मे आई कम इन सर, तो अंदर आओगे ना आप, तो बुला वो अनुमति देंगे नहीं, क्योंकि आपने फीस भरी है, स्कूल में पढ़ते हो, फॉर्मेलिटी कर रहे हो, आप एक औपचारिकता पूरी कर रहे हो, तो वहां पर मे का प्रयोग। लेकिन अगर आप किसी के घर पे जा रहे हो या किसी चीज का इस्तेमाल करना चाहते हो, तब जो आप अनुमति मांगोगे ना वहां पर मे का नहीं कैन का प्रयोग। जैसे मान लो कैन यू गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो, यहाँ पर आपने अनुमति मांगी है ना, ये किस तरह की है, इनफॉर्मल परमिशन है। जैसे मान लो अनुमति देने के लिए यू कैन गो होम, यू कैन गो आउट, तुम बाहर जा सकते हो, यू कैन, अनुमति दी है, अनुमति ली है, दोनों के लिए परमिशन में किसका प्रयोग होता है, कैन का प्रयोग हो सकता है। चलो जैसे मान लीजिए शी कैन ट्रेवल एट नाइट, वे रात्रि में जो है यात्रा कर सकती है, तो कैन ट्रेवल, तो यहाँ पर अनुमति हो गई, अनुमति दी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैन का प्रयोग, जैसे मान लो कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। अब रिक्वेस्ट करते हैं ना, तब भी इसको रिक्वेस्ट में लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट और डाल देते हैं कि रिक्वेस्ट, निवेदन अगर किसी से करते हैं ना, किसी से निवेदन करते हैं, तब इसका प्रयोग किया जा सकता है कैन का। जैसे मान लीजिए कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, यहाँ पर आप देखेंगे किसका प्रयोग हुआ है, कैन का प्रयोग हुआ। जैसे मान लो
कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकता हूं? तो ये कैन। तो निवेदन आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो? अनुमति या रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कैन का प्रयोग किया जा सकता है। मान लो, जैसे मान लो कैन सी कॉपी योर वर्क, क्या वे तुम्हारे काम की जो कॉपी कर सकती है, नकल कर सकती है। तो यहाँ परमिशन ले रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? कैन का प्रयोग। अच्छा, अब आप देखेंगे कि कैन के साथ साथ इसके साथ अपन प्रयोग कर सकते हैं। देखिए उद्देश्य, अगर आपका कोई उद्देश्य हो ना, पर्पज जिसे कहते हैं, पर्पज के साथ भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। उद्देश्य, जैसे मान लो वी ईट सो दैट, हम खाते हैं ताकि वी कैन रिमेन अलाइव, ताकि हम जिंदा रह सकें। तो कैन आप देखेंगे उद्देश्य क्या है, क्यों खाते हैं? उद्देश्य है जिंदा रहना। तो यहाँ पर कैन का प्रयोग उद्देश्य के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे मान लो दे रन फास्ट, वे तेज दौड़ते हैं, सो दैट ताकि दे कैन कैच द ट्रेन, ताकि वे ट्रेन पकड़ सके। तो ये उनका उद्देश्य क्या है? ट्रेन पकड़ना। अच्छा, तो उद्देश्य अब किसके साथ? सो दैट वाले वाक्य में। ध्यान रखिए यहाँ पर कैन का प्रयोग भी किया जा सकता है और मे का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे मान लो वी लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीखते हैं, वी लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीखते हैं, सो दैट ताकि वी में गेट अ जॉब, ताकि हम एक नौकरी प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या अंग्रेजी सीखने का? वी में गेट अ जॉब। तो यहाँ पर मे का प्रयोग भी किया जा सकता है और कैन का प्रयोग किया जा सकता है, कि उद्देश्य के साथ मे का प्रयोग भी होता है और कैन का प्रयोग भी होता है। तो आप देखेंगे कि हमने कैन का प्रयोग किन किन परिस्थितियों में किया है। हमने कैन का प्रयोग किया है एक तो एबिलिटी के लिए, अच्छा दूसरा प्रयोग किया है हमने कैपेसिटी के लिए, अच्छा तीसरा प्रयोग किया हमने पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना। और संभावना इसमें कितनी होती है? लगभग 80%, बहुत ज्यादा संभावना होती है। अच्छा, हमने प्रयोग किया है कैन का परमिशन के लिए, किसी से कोई परमिशन लेते हैं, जैसे मान लो कैन आई यूज योर पेन, इस तरह से। अच्छा, हमने प्रयोग किया है परमिशन के बाद रिक्वेस्ट, किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तब भी कैन का प्रयोग किया जा सकता है। और हमने कैन का प्रयोग किया है पर्पज के साथ, और हमने कैन का प्रयोग किया इनेबिलिटी, और जो कैपेसिटी नहीं होती है या जो है हम कोई चीज नहीं कर पाते, इनकेपेबिलिटी होती है, उसके साथ भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये थे सारे कैन के प्रयोग। अब अपन, अच्छा एक बात और बता दूं, ये कैन का प्रयोग तब करना है जब स्थितियां वर्तमान की हो। जैसे मान लो मैं फुटबॉल खेल सकता हूं तो आई कैन प्ले फुटबॉल, मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं तो आई कैन रन 10 किलोमीटर, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे आई कैन रन 10 किलोमीटर, मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, कैन का प्रयोग हुआ। लेकिन मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता था, अगर कोई बात पास्ट की है तो उसकी जगह कैन की जगह किसका प्रयोग हुआ? कुड का। आई कुड रन 10 किलोमीटर व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तो 10 किलोमीटर दौड़ सकता था। वहां आप देखेंगे कि कैन की जगह पर किसका प्रयोग हुआ? कुड का प्रयोग। ये सारी स्थितियां, ये सारी एबिलिटी, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, पर्पस, ये सारे अगर दिए हुए हैं, ये एबिलिटी, कैपेसिटी वगैरह ये सारी है ना पास्ट में दी हुई है, तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं कुड का प्रयोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।